हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड स्टूडेंट्स, you all did your homeworks which I have provided to you yesterday. Some of your students have sent the homework pictures in the group, but yet still students are not sending their homework pictures in the group. So I request you to all, please do your work seriously and sincerely and send your homework picture on daily basis in the school group. तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के, आप लोगों में से ही काफ़ी कॉल्स आ रही हैं कि सर कब से स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, बोर्ड के रिजल्ट्स कब आएंगे, ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही के अंदर सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला है अपनी वेबसाइट पर। आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हैं cbse.nic.in पर। तो उसके अंदर क्या है, अभी से कोई स्पेसिफाइड डेट सीबीएसई ने नहीं दी है, ना तो रिजल्ट के लिए और ना कि स्कूल ओपनिंग के लिए, ठीक है ना। बट हाँ, सीबीएसई ने बहुत सारे स्कूल्स, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सूरज स्कूल का, इनको अप्रिशिएट करा है इस प्रोसेस के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम ये डिजिटल प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस के लिए इनिशिएट करा है कि आप बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। दूसरी चीज़, कोई डेट अभी तक सीबीएसई ने क्लैरिफाई नहीं करी है स्कूल रीओपन की, ना कि रिजल्ट की। और मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस जो है, ठीक है ना, सीबीएसई ने ये जरूर कहा है कि कुछ ना कुछ सिलेबस के अंदर कम किया जाएगा कंटेंट, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का टाइम कम मिला है, 1-1.5 महीने, इसलिए कुछ ना कुछ सिलेबस, थोड़ा सा कंटेंट कम किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ पैनिक या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस जो है वो परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। और स्कूल रीओपन होने के बाद मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज भी कर देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो। बाकी बिल्कुल भी पैनिक या अफवाह सुन रहे हो, आप रूमर सुन रहे हो, उसके रिगार्डिंग ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि टेबल कैसे ड्रॉ करी जाती है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, और डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो, टॉपिक का नाम डाल लो, चैप्टर का नाम डाल लो। चलो, तो चलिए स्टूडेंट, डेट डाल लीजिए आज की, ठीक है, 22 अप्रैल 2020। चैप्टर चल रहा था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी। क्लियर है? यूटिलिटी। अब आप आई थिंक चैप्टर का नाम भी समझ गए होंगे, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, आएगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, कल आपने लेक्चर में आपने सीखा था टीयू और एमयू का रिलेशन। क्लियर है? आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर आपने ध्यान से समझा तो, वरना हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मार्जिनल यूटिलिटी जो वर्ड है ये तो हम लोगों ने सीख लिया है क्या होता है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। डिमिनिशिंग मतलब होता है डिक्रीज। तो लॉ क्या कहता है, ये जो लॉ है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है ये सिद्धांत। लॉ क्या है, क्या कहता है लॉ, ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट, मैं आपको याद दिलाऊं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टी और एम यू का डायग्राम बनाया था। टी यू का डायग्राम कुछ ऐसा था और एम यू का डायग्राम कुछ ऐसा था। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो जो एम यू है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो एम यू है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो, ठीक है ना। और उसमें हमने एक्सप्लेन भी करा था कि भाई फर्स्ट स्टेज में टी यू इंक्रीज हो रहा है, एम यू डिक्रीज हो रहा है, करा था कि नहीं,
ठीक है, तो यही चीज है ये, तो यही लॉ कहता है, इस लॉ के अंदर हमें ये ऊपर वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर हमें टेबल जो बनाई थी और सिर्फ नीचे वाला डायग्राम बनाने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है ये सीखो बेटा। कल भी जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल सोचो बेटा कि भाई टीयू का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, टोटल की आपको कितना मिल रहा है। आप एक चीज सोच के देखो बेटा, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप पहली बार अगर कोई गाना सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो, जो पहली नया गाना कोई आया, सोचो जबरदस्त सा या कोई अच्छी सी मूवी आई है, ठीक है, आप पहली बार उसको सुन रहे हो, तो आपको बेटा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। एक बात आपने, हम एक नंबर ले लेते हैं, यूटिल्स ले लेते हैं, हमें जब पहली बार वो मूवी देखी तो हमें 15 यूटिलिटी का मजा आया, सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है ना। उसी मूवी को, वो खत्म हो गई तुरंत, मैंने वो मूवी दोबारा लगा दी, ठीक है, अब टोटल कितनी बार हुआ, ये पहली वाली को भी जोड़ दूंगा और दूसरी वाली को भी जोड़ दूंगा, तो टोटल मुझे मजा आया 25 यूटिलिटी का। अब इस बात को समझो बेटा कि ये दो मतलब मैंने दो मूवी एक साथ तो मैं कैसे देख सकता हूं, ये दो का मतलब है ये मूवी भी इसमें इंक्लूड है और अब दोबारा भी चला दी, सेकंड टाइम है, और जब सेकंड टाइम देखी तो सेटिस्फेक्शन टोटल 25 का, ये टीयू निकाल रहे हैं हम, तो टोटल 25 का, यानी कि ये 15 प्लस 10 अभी देख रहा हूं तो मिली है और 15 पहले की है, ठीक है। फिर मैंने थर्ड टाइम देखी, एक बार ये वाली देखी, एक बार ये देखी, एक बार और देखी थर्ड टाइम, यानी कि ये 15 भी ऐड करूं, ठीक है, या ये 10 ऐड करूं, या ये कह दूं ये 25 ही इसमें ही ऐड कर दूं, मान लो टोटल अब मेरे को मजा आया 33 का, यानी 25 प्लस 8, ठीक है। या तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, ये 15, ये 10 और 8 जो इस वाली में मजा आया है, या फिर मैं इन दोनों, ये जैसे मतलब फर्स्ट इसी में ही इंक्लूडेड है तो 25 प्लस 8 ही कर दूं, तो ठीक है ना, तो 33 का आया। तो स्टूडेंट ये देखो आप, ये बेटा स्वाभाविक सी बात है कि जब हम उस चीज को पहली बार कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, और जब हम सेम चीज को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, हो सकता है दूसरी बार में मजा आया हमें, लेकिन पहली बार से कम आया, पहली बार से क्या आया, कम, और फिर तीसरी बार किया तो और कम आया मजा, चौथी बार मैं करूंगा तो और कम आया, पांचवी बार कम करूंगा तो और कम आया, और एक समय आएगा जिसमें आपको मजा बिल्कुल आएगा ही नहीं, जीरो मजा आएगा, मतलब जो पहले था, मतलब ये होगा इससे पहले वही टर्म आएगी, एक समय ऐसा आएगा जिसमें कोई मजा नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बल्कि आपको उस चीज से नफरत होने लग जाएगी। होता है ना कई बार, जैसे मान लो खाने की चीज पे होता है, जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज है, जैसे दीपावली में ले लो, आपकी कोई फेवरेट मिठाई है, अब क्या है दीपावली में तो बहुत सारी मिठाइयाँ इकट्ठी हो जाती है, तो मान लो आपने पहली खाई मिठाई, सुबह खाई, ठीक है, वो खा ली, बहुत मजा आया, तुरंत आधे घंटे बाद फिर खा ली, फिर पहले से थोड़ा कम मजा आया, फिर उसके बाद फिर खा लिया आपने, लेकिन एक दोपहर तक आते आते वो खाते इतना खा लिया आपने कि आप ऊब गए, ठीक है ना, फिर आप खाओगे तो आपको उस मिठाई से नफरत हो जाएगी, वो कहते हैं ना बिरकट आ जाना, ऐसा मतलब नफरत हो जाएगी उससे, कि या उल्टी भी हो सकती है, जी खराब भी हो सकता है, तो वो वही सिचुएशन है जब आपका एमयू किस में चला जाएगा, माइनस में, जब आपका एमयू किस में चला जाएगा, माइनस में। क्लियर है स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो लॉ है, ये यही कहता है, क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि भाई जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहेगी, या कह सकते हो वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहेगा। क्लियर है, लॉ समझ में आया। आई रिपीट कि लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और सेटिस्फेक्शन भी कम होगा, ये लॉ ये कहता है।
क्लियर स्टूडेंट? अब इस लॉ को आपने एग्जाम में लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने थ्योरेटिकली ये बात लिखनी है कि थ्योरेटिकली क्या लिखना है, आपने लिखना है ड्यू टू इंक्रीज। वैसे तो अभी क्लास वर्क नोट्स में सब कुछ लिखा है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो क्या लिखना है आपने। ड्यू टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। MU इज ऑल MU इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, MU भी डिक्रीज होती रहेगी। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे MU भी डिक्रीज होगा और सेटिस्फैक्शन भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और फिर हमने बनाना है टेबल। टेबल वही बनेगा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाया था, कमोडिटी TU MU। हमने 0 कमोडिटी खाई थी, 1 2 3 4 5 6। TU था 0, 0 पे 0, फिर था 8, फिर था कितना था स्टूडेंट, 8 के बाद था 14, 14 के बाद था 18, 18 के बाद था 20, फिर 20 18। यानी हमने खाई नहीं तो मजा नहीं आया, फिर 8 का मजा आया, फिर देखो 2 में हमें सिर्फ 14 का मजा आया, यानी कि सेटिस्फेक्शन कम हो गया। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, कम हो रहा है देखो MU। फिर 18 का ही आया यानी और कम हो गया सेटिस्फेक्शन, फिर 20 का आया यानी और कम हो गया, और फिर यहाँ 0 का यानी कुछ मजा आया ही नहीं। 5वीं बार में तो कोई मजा आया ही नहीं, उतना मतलब कोई चेंज नहीं आया, बस 4 तक ही मजा आया था 2 का, 5वीं में तो कुछ मजा आया ही नहीं। आपको समझ रहे हो ना, 5वीं में तो कोई मजा आया ही नहीं। ये टोटल है बेटा, आप समझो मैं क्यों कह रहा हूँ मजा नहीं आया। आप कह रहे हो, आप जैसे बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर TU तो 20 है, आप कह रहे हो कोई मजा आया नहीं। तो बेटा ये जो 20 है ना, ये इन सब का टोटल है, मतलब ये जो कमोडिटी खाई है ना इसने 4 तक, इन सब का टोटल है। 5वीं में तो कोई मजा आया नहीं, जब भी देखो 0 है। चौथी में कितना मजा आया, चौथी में मजा 20 नहीं आया, चौथी में मजा आया 2। जो थर्ड है उसमें मजा 18 नहीं आया, थर्ड में मजा आया कितना, 4। सेकंड में मजा 14 नहीं आया, 6 आया है। और 1 में जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 8 नहीं है, 8 है, सॉरी ये तो 8 ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ऐड होता जा रहा है, 2 का इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 में फिर जो मिला इसको ऐड कर दिया, तीसरे में जो आया और पिछला इसको ऐड कर दिया, चौथे में जो मजा आया पिछला इसमें ऐड कर दिया, तो 5वें में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो पर आप यहां देखोगे जो MU है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लॉ बनाया गया, जैसे जैसे कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज होगी, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे MU या सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है? आपने ये टेबल बनानी है जो आपने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, कुछ नई चीज नहीं है, बस समझना है कॉन्सेप्ट को। और क्या है स्टूडेंट्स, और डायग्राम भी बनाना है। अब डायग्राम में TU डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MU का डायग्राम बना दो। MU का ऐसा डायग्राम था, 5वीं कमोडिटी पे 0 है, 8 है हाईएस्ट, 2 4 6, ये पॉइंट मैंने लिख दिए, 1 2 3 4, ये यहाँ पॉइंट मैंने लिख दिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर MU इज इक्वल टू 0। और मैं बताऊं जब MU 0 होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, TU क्या होगा बेटा, TU होगा हाईएस्ट, ठीक है ना, TU होगा हाईएस्ट। क्लियर है? और इस जो MU 0 है ना बेटा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैचुरेशन। स्टैचुरेशन मतलब कि भाई इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर मैं मिठाई आज खाऊं, ठीक है, और वही मिठाई मैं कल खाऊं, फिर परसों खाऊं या 2 दिन बाद खाऊं, तो बताओ मैं तो नहीं उबूंगा, मेरे को तो कितने ही खिला लो, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। ये तो लॉ आपका फेल हो गया। जैसे मैंने आज मिठाई खाई फिर मैं कल खाऊंगा, तो सर मेरे को उतना ही मजा आएगा, मेरा मजा कम नहीं होगा, ठीक है, उतना ही आएगा। तो बेटा इस केस के लिए, ऐसी चीजों के लिए यहाँ पर अजम्पशंस बनाई गई है। जैसे होता है ना कि आपने मान लो कोई पहेली पूछी, आपने कोई सवाल पूछा कि भाई एक कमरे में आग लगी है, बताओ कैसे बुझाओगे आप, फिर सामने वाला जवाब देता है सर पानी फेंक दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं आपके पास पानी नहीं है। फिर कहोगे सर मैं फैन चला दूंगा, तो मैं कहूँगा नहीं आपके पास फैन भी नहीं है। तो वो चीज़ें क्या है, अजम्पशंस।
तो जब इस लॉ को समझाएंगे तो इस लॉ को समझाने के लिए हमें क्या क्या लिखना होगा। एक तो सबसे पहली चीज मैंने बताई है, थ्योरेटिकली आपको समझाना होगा कि भाई लॉ क्या है। दूसरा आपको ये टेबल बनाना होगा, टीयू एमयू और कमोडिटी वाला। तीसरा आपको ये नीचे वाला डायग्राम बनाना होगा। और चौथा आपने अजम्पशंस लिखनी होगी। ये अजम्पशंस क्या है? पहली अजम्पशंस तो ये है कि जो गुड्स कंज्यूम करे जा रहे हैं, जो गुड्स कंज्यूम है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार। ये जो गुड्स है ना, ये जो हमने टेबल बनाए 1 2 3, ये लगातार है, तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर लगातार गुड कंज्यूम नहीं गए हुए तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, लगातार होने चाहिए। दूसरी अजम्पशंस क्या है? दूसरी अजम्पशन ये है कि भाई मान लो मिठाई है, अब मिठाई का मतलब एक पीस खाना है, ये नहीं है कि भाई एक हल्का सा छोटा सा तोड़ के खा लिया। ठीक है ना? जैसे मान लो कई बच्चे होंगे दिमागदार, वही सोच रहे हैं मैं मिठाई छोटा सा तोड़ के खा लेता हूँ, फिर छोटा सा तोड़ के खा लूंगा तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? या गाना सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ी देर 1 2 उसके पंक्तियां सुन ली, पूरा गाना। या मिठाई मतलब फुल पीस। या मैं कहूं चाय तो पूरा कप का चाय, ये नहीं है 1 चम्मच चाय। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ठीक है ना? स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि मतलब 1 कप चाय या 1 पीस बर्फी, ये नहीं है छोटी सी बर्फी या 1 चम्मच चाय, नहीं। ठीक है ना? तो ये 2 अजम्पशंस होगी तभी ये रूल अप्लाई होगा और ये रूल सही होगा। एंड अगर इन दोनों अजम्पशंस नहीं होंगी तो ये रूल काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो ये था बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है कि जैसे जैसे किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा एमयू या सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो उसके अंदर हमने टेबल, हमने डायग्राम बनाना है और ये अजम्पशंस लिखनी है और थ्योरेटिकल लिखनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। फिर भी बेटा कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग मेरे तक डायरेक्टली आ सकते हो व्हाट्सएप और कॉल के द्वारा। ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो तब तक के लिए अपने पीछे के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, ये सारे आप समझ लो ढंग से, और इनका ही इस्तेमाल करके हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कल सीखने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो प्लीज़ बेटा टेक केयर एंड बाय बाय।